जय श्री हनुमान जी की। आज हम मंगलवार व्रत कथा के बारे में जानेंगे। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से सुंदर नगर में एक वृद्धा माता अपने इकलौते पुत्र के साथ रहती थी। वह अत्यंत धार्मिक, सरल और भगवान हनुमान जी की परम भक्त थी। हर मंगलवार को वह बड़े श्रद्धा भाव से व्रत रखती थी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती थी, घर की सफाई करती और पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करती थी। इसके बाद वह भगवान हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाकर सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल, गुड़ और चने का भोग लगाती थी। वृद्धा माता का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसका मन भक्ति से भरपूर था। वह हमेशा राम नाम और हनुमान जी का स्मरण करती थी। उसका विश्वास था कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मंगलवार का व्रत रखता है, भगवान हनुमान उनके सभी संकट दूर कर देते हैं। उस वृद्धा का एक पुत्र था जिसका नाम मंगल था। वह अपनी माता का बहुत आज्ञाकारी और संस्कारी पुत्र था। वह भी भगवान जी में गहरी आस्था रखता था। हर मंगलवार को वह अपनी माता के साथ मंदिर जाता, प्रसाद चढ़ाता और हनुमान चालीसा का पाठ करता। समय बीतता गया। वृद्धा माता और उसका पुत्र भक्ति और संतोष के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन भगवान हनुमान जी ने अपनी भक्त की श्रद्धा की परीक्षा लेने का विचार किया। वह मंगलवार का दिन था। वृद्धा माता व्रत रखकर पूजा में लीन थी। तभी एक साधु का वेश धारण किए हुए एक तेजस्वी महात्मा उसके द्वार पर आए। उन्होंने आवाज लगाई, माता, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? वृद्धा वृद्धा माता तुरंत बाहर आई और विनम्रता से बोली, महाराज, अवश्य, आज मंगलवार का व्रत है। मैं आपके लिए फल, गुड़ और प्रसाद लेकर आती हूँ। साधु बोले, माता, मुझे केवल प्रसाद से तृप्ति नहीं होगी। मैं भोजन तभी ग्रहण करूँगा जब तुम अपने पुत्र की पीठ पर चूल्हा जलाकर रोटी बनाओगी। यह सुनते ही वृद्धा माता स्तब्ध रह गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसी परीक्षा है। एक और अतिथि सेवा और दूसरी ओर अपने पुत्र का जीवन। उसका हृदय व्याकुल हो उठा। वह कुछ देर मौन रही और भीतर जाकर अपने पुत्र मंगल को सारी बात बताई। पुत्र ने अपनी माता की आंखों में चिंता देखी और शांत स्वर में बोला, माँ, आप चिंता मत करें। यदि यह संत महात्मा है तो इनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है, और यदि यह भगवान की परीक्षा है तो हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। माता वृद्धा माता की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसने मन ही मन हनुमान जी का स्मरण किया और अपने पुत्र को भूमि में लिटा दिया। साधु के कहने पर उसने कांपते हाथों में उसकी पीठ पर चूल्हा बनाया और उसमें आग जलाई। माता का हृदय रो रहा था, लेकिन उसका विश्वास अडिग रहा।
वह लगातार जय श्री राम और जय बजरंगबली का जाप करती रही। उसने रोटियां बनाई और साधु को भोजन कराया। भोजन के बाद साधु ने प्रसन्न होकर, माता, अब अपने पुत्र को बुलाओ। वृद्धा रोते हुए बोली, महाराज, वह कैसे उठेगा? उसकी पीठ पर तो मैंने आग जलाई थी। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम उसे पुकारो। वृद्धा ने कांपती आवाज में पुकारा, मंगल बेटा, उठो। जैसे ही उसने पुकारा, उसका पुत्र पूर्णतः स्वस्थ अवस्था में उठ गया। उसकी पीठ पर आग का कोई निशान नहीं था। यह देखकर वृद्धा माता आश्चर्य और आनंद से भर उठी। उसी क्षण साधु ने अपना दिव्य रूप धारण किया। सामने स्वयं संकट मोचन हनुमान जी खड़े थे। वृद्धा और उसका पुत्र उनके चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी बोले, माता, मैं तुम्हारी भक्ति और विश्वास से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुमने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे जीवन के सभी संकट दूर होंगे और तुम्हारे घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। वृद्धा माता ने फोल्डेड हैंड्स में कहा, हाथ जोड़कर कहा वृद्धा माता ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हनुमान जी ने आगे कहा, जो भी भक्त मंगलवार का व्रत बड़ी श्रद्धा और नियमपूर्वक करेगा, उसके सभी दुख दूर होंगे। शत्रु बाधा, भय, रोग, ग्रह दोष और आर्थिक संकट समाप्त होंगे। इसके बाद हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद से उस नगर में मंगलवार का व्रत की महिमा दूर दूर तक फैल गई। लोग बड़ी श्रद्धा से व्रत रखने लगे। जिनके जीवन में परेशानियां थी, वे हनुमान जी की शरण में आने लगे और उनकी कृपा से अपने जीवन को सुखमय बनाने लगे और अपने जीवन में सुख आने लगे। माना जाता है कि मंगलवार का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी होता है जिनके जीवन में मंगल दोष यानी विवाह में बाधा, संतान सुख में कमी, रोग या शत्रु भय हो। इस दिन प्रातः स्नान करके लाल वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। लाल या आप पीला वस्त्र धारण कर सकते हैं। हनुमान जी को सिंदूर लगाएं और चमेली का तेल, लाल गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। चाहे मोतीचूर का लड्डू आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हो सके तो बजरंग बाण का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है और सुंदरकांड करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग केवल एक समय भोजन करते हैं और कुछ फलाहार रखते हैं। शाम को पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है।
धार्मिक मान्यता के अनुसार लगातार 21 मंगलवार या 11 मंगलवार व्रत रखने से विशेष फल प्राप्त होता है। इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। मंगलवार व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि विश्वास, धैर्य और समर्पण का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है वे उसके जीवन में सभी संकट हर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। आप लोग मंगलवार का व्रत रखें और अपने जीवन के सभी दुख और बाधाएं को दूर करें। जय श्री हनुमान जी की। बोलो एक बार बजरंग बली की जय। आप लोग कमेंट में बजरंग बली लिखकर जरूर जाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय श्री बजरंग बली। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे।